फ्रेंड्स, आई एम इसरार अहमद एंड आज हम जो ग्रामर का सेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और हम ग्रामर में बेसिकली सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच की जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन को कितनी तरह से कैटेगराइज किया जाता है, नाउन कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्लिक करें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। नाउन की बात करते हैं तो नाउन क्या होता है। बेसिकली अगर हम सोचें तो नाउन हमारा जो किसी भी चीज़ का नाम होता है, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन होता है। नाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज टू नेम समथिंग। अगर हम किसी भी चीज़ का कोई एक स्पेसिफिक नाम लेते हैं या किसी भी चीज़ का किसी भी वस्तु का, चाहे वो नाम हो, चाहे वो किसी भी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी एनिमल का नाम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो या कोई आइडिया हो, तो वो नाउन में कैटेगराइज होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, और नाउन होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो नेम होना चाहिए, किसी भी चीज़ का नाम होना चाहिए। जो जिसका एक स्पेसिफिक नाम होता है तो वो नाउन होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नाउन इज़ द वर्ड यूज टू द नेम समथिंग, ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड आइडियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्क की बात करते हैं, मार्क एक नेम है, किसी विदेशी का नाम है मार्क। तो मार्क आपका हो गया नेम ऑफ पर्सन। और सीप की बात करते हैं तो सीप भेड़ को कहते हैं, सीप नेम ऑफ द एनिमल हो गया। चाइना एक नेम है, तो चाइना किसका नेम है, कंट्री का नेम है। और कंप्यूटर का नाम अगर लेते हैं तो वो एक वस्तु है, एक मशीन है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो नाउन को दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है, जो भी चीज़ें आप जिस भी नेम से आपको ये पता लगे कि वो सिंगुलर है। जैसे ए मैन, अगर ए मैन लिखा हुआ है तो ए और मैन, मैन में आपका आपका मैन है, और मैन अगर लिखा हुआ है तो वो सिंगुलर है, और उसका जो प्लूरल होता है वो मैन होता है। तो इस तरह से नाउन दो तरह के होते हैं, कहीं सिंगुलर में वो होते हैं और कहीं वो प्लूरल में होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर इन 5 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन। यहाँ पे कुछ गलती से यहाँ पे कॉमन नाउन होगा, इसको आप करेक्ट करेंगे। कलेक्टिव नाउन होता है, उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और आपका मटेरियल नाउन होता है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। इट इज़ रिफर टू द स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया। तो अगर किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु या किसी भी प्लेस का एक नाम है जो कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया एक ऐसा नेम है जो कभी क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह से, या किसी का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, या किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम हो, जैसे रेड फोर्ट है तो रेड फोर्ट सिर्फ अपने इंडिया में है। और पैसिफिक, और किसी भी ओशियन का नाम हो या किसी भी रिवर का नाम हो जो सिर्फ वन हो, वो सिर्फ वन हो, एक हो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें, जो स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे ताजमहल है, वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ताजमहल का जो नाम है, या जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है राकेश, या इंडिया हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, या आपका दिल्ली हो गया, या खलीलाबाद हो गया, या आपका गोरखपुर हो गया, या आपका लखनऊ हो गया, कोई भी स्टेट का नाम हो गया, वो अपने में अलग है। और किसी भी कंट्री का नाम हो गया, स्पेसिफिक कंट्री का नाम हो गया, तो वो सब प्रॉपर नाउन में आता है। कभी कभी, अब इसमें दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज़ हम एज ए कॉमन नाउन करते हैं। जैसे मैं उस खलीलाबाद की बात कर रहा हूँ, या मैं उस लखनऊ की बात कर रहा हूँ जो आपका पंजाब में है। तो लखनऊ ऑफ पंजाब अगर हम कहते हैं तो एक लखनऊ आपका, एक लखनऊ तो लखनऊ है,
और हम जिस लखनऊ की बात कर रहे हैं वो पंजाब में है। जैसे कपूरथला ऑफ अमेरिका, तो आपका लखनऊ में कपूरथला है और कपूरथला एक प्लेस है। अगर उसी कपूरथला की का जो जो कैटेगराइजेशन है वो हमने अगर आपका अमेरिका में कह दिया कि हम उस कपूरथला की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में है, तो इस तरह से जो कपूरथला जो नेम होगा वो आपका कॉमन नाउन होगा हो जाएगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन का यूज़ एज ए कॉमन नाउन करते हैं। अब अगला कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इट्स रेफर टू द क्लास ऑफ एंटिटीज एंड इंडिविजुअल। ये एक क्लास को दर्शाता है। जैसे अगर किसी बकरी का नाम अगर मंजू रख दिया, अंजू रख दिया, कोई भी नाम रख दिया, या किसी आदमी का नाम रख दिया, या किसी भी लड़के का नाम रख दिया, या किसी भी पेड़ का नाम रख दिया, या किसी को, जैसे एक कार थी जिसको टार्जन कहते थे, टार्जन मूवी में उसे टार्जन कहते थे, तो अगर उसका नाम आपने टार्जन रख दिया तो वो टार्जन हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर आपने उसका नाम कार रखा, सिर्फ एक मोटर कार की बात करते हैं। अब जैसे मारुति सुजुकी, ढेर सारी कारें बनती हैं, समझने की कोशिश कीजिए, ढेर सारी कारें बनती हैं, ढेर सारे मोटर व्हीकल बनते हैं। तो अगर हम मोटर व्हीकल अगर हम कहते हैं, अगर हम मोटर व्हीकल कहते हैं, या हम एक कार की जो कास्ट है, कार की जो आपका क्लास है, तो अगर हम उसको सिर्फ कार कहेंगे तो वो आपका कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को मारुति सुजुकी के नाम से जानते हैं, या मारुति सुजुकी कहेंगे, तब भी वो क्या होगा, आपका एक तरह से प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मारुति सुजुकी डिज़ायर की बात करते हैं, तो जो कार तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर उस डिज़ायर कार को हम सिर्फ आप कॉमन नाउन में कहना चाहते हैं, तो आप सिर्फ कार कहते हैं। तो इस तरह से कॉमन नाउन क्या करता है, एक होल क्लास को क्या करता है, वो डिफाइन करता है। अगर उसके बाद पर्सन की बात करते हैं। अगर हमने कहा राकेश, तो राकेश हमारा जो हो गया, वो हमारा जो राकेश हो गया, राकेश एक नेम है, वो किसी का नाम है, तो वो राकेश हो गया। अगर हमने स्टूडेंट की बात कर दी, या हमने चिल्ड्रंस की बात कर दी, हमने चिल्ड्रन की बात कर दी, तो आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि वो जो चिल्ड्रन की जो कैटेगरी है उसको वो डिनोट करता है। अगर किसी काऊ का या किसी एनिमल का हमने कोई नाम रख दिया, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर उसको उसकी कैटेगरी के हिसाब से बुलाते हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अगर हम खलीलाबाद की बात करेंगे, सिर्फ खलीलाबाद की बात करेंगे, या लखनऊ की बात करेंगे, या इलाहाबाद की बात करेंगे, तो वो आपका जो है वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर सिटी की बात करेंगे, तो वो आपका जो है कॉमन नाउन होगा। हॉर्स की बात करते हैं, बादल एक हॉर्स का नाम है जिसको आप बादल कहते हैं। तो बादल की अगर बात करेंगे, तो वो एक स्पेसिफिक आपका हॉर्स है जिसका नाम बादल था। लेकिन अगर हम हॉर्स की बात करते हैं, तो वो एंटायर जो हॉर्स हैं, जो पूरी दुनिया में जो एंटायर हॉर्स हैं, उनकी कैटेगरी को दर्शाता है। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। अब इट इज़ रिफर टू द ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। ये हमेशा कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन को दर्शाता है। ये ऐसे नेम होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोग आपके आते हैं, और ये हमेशा ग्रुप ऑफ पर्सन को, एक ग्रुप को क्या होता है, ये डिनोट करता है। जैसे अगर हम हर्ड की बात करते हैं, तो किसी भी जंगली जानवर का जो झुंड होता है उसे हम हर्ड कहते हैं। और ज्यूरी की बात करते हैं, व्हाट इज़ द ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। जो ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं, या तो कहीं कहीं आपने देखा है कि एक कभी कभी आपका जो है एक जज आपका फैसला सुनाता है। कभी कभी जो फैसला क्रिटिकल होता है, तो वहाँ पे ढेर सारे जजों को बुलाया जाता है, और वो ग्रुप में बैठ के क्या करते हैं, आपका जो है फैसला सुनाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, वो किसी एक जज का नहीं होता है। तो उस तरह से, जैसे आपने रुस्तम मूवी में देखा, लास्ट में वो जूरी मेंबर्स आते हैं, वो जो जज होते हैं। तो कहने का मतलब है, जूरी एक वर्ड है, लेकिन वो एक कलेक्शन को डिनोट करता है। जैसे अगर हमने ले लिया आर्मी, आर्मी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अगर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स की बात करते हैं, तो अगर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स कहेंगे, तो ये इतना बड़ा लिखना होगा। लेकिन अगर आप कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स के लिए आप आर्मी का यूज़ करेंगे, तो आर्मी इज़ अ वर्ड विच इज़ डिनोटेड बाय द कलेक्शन ऑफ सोल्जर। और अगर जैसे आपने कह दिया कि पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट क्या है,
पार्लियामेंट एक वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन को डिनोट करता है। व्हाट इज द पार्लियामेंट? ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू, ये प्रिफर किया जाता है आपका ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को प्रिफर करने के लिए। ढेर सारे कहीं भी पार्लियामेंट का मतलब आपका सिर्फ असेंबली नहीं हो जाएगा। पार्लियामेंट का मतलब आपका हो जाएगा कि कहीं भी एक एक सुनने वाला हो और 10 कहने वाले हैं जो अपनी बात को कहने वाले हों, तो वो आपका पार्लियामेंट कहलाता है। उसके बाद आपका मॉब हो गया। व्हाट इज द मॉब? मॉब इज द वर्ड विच इज डिनोटेड कलेक्टिव नाउन। ये किसी ग्रुप, एक ग्रुप को डिनोट करता है। मॉब इज द वर्ड विच इज डिनोटेड ग्रुप ऑफ पर्सन विच क्रिएट वायलेंस। जो क्या करते हैं, अगर जैसे आपका कलेक्टिव नाउन आपका क्राउड है, तो अगर ऐसी भीड़ होती है, जैसे बाजार में भी भीड़ होती है, जैसे कहते हैं मच्छी बाजार लगा रखा है, तो जो बाजार में भी भीड़ होती है, तो अब उसमें अगर कभी वायलेंस नहीं हो रहा तो उसे क्राउड कहते हैं, डेट इज कॉल्ड क्राउड। लेकिन अगर कोई भी ऐसी भीड़ है जहाँ पे दंगा भड़क रहा है, जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसी होल क्लास या होल कैटेगरी को, एक ग्रुप को क्या करता है? वो दर्शाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज़ द नाउन दैट कैन नॉट बी द फिजिकली हेल्ड। ये एक ऐसा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही ऐसा नाउन होता है विच हैवेंट एनी बॉडी, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, जिसका कोई आकार नहीं होता। ये सिर्फ फीलिंग्स का नाम है, फीलिंग्स का, इमोशन का के जो नेम होते हैं, जो फीलिंग्स और इमोशन होते हैं, और आपका जो है पोजीशन होती है, इन सब चीज, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे थिंग्स, एयर की बात करते हैं तो एयर हमको महसूस होता है। ऐसी चीज, ऐसा भी नहीं कि वो चीज़ महसूस ना हो। किसी की ईमानदारी, जैसे हम इसमें लिखा हुआ है फेथ, तो फेथ आपको महसूस होता है, लेकिन फेथ की कोई बॉडी नहीं होती। अगर जैसे हमने कह दिया कि लव, लव आपको महसूस होता है, लव आपको महसूस होता है, लेकिन लव की कोई बॉडी नहीं होती कि लव इतना बड़ा होता है। माँ बाप प्यार करते हैं, माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं, माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी इसका परिमाण नहीं दे सकते कि हम आपको 1 किलो प्यार करते हैं या हम आपको 2 किलो प्यार करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो फीलिंग, इमोशन और आपके पोजीशन का जो है वो नेम होता है। जैसे फेथ, ईमानदारी हो गया, उसके बाद आपका सेफ्टी हो गया, उसके बाद जस्टिस हो गया, उसके बाद आपका एयर हो गया। तो इस तरह से जो नाउन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैटेगराइज किए जाते हैं। उसके बाद आपका होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इट इज़ रिफर टू द नेम ऑफ मटेरियल आइटम्स, मिल्क, गोल्ड, आयरन एंड ईटीसी। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? मटेरियल नाउन क्या करते हैं? मटेरियल नाउन वो होते हैं ऐसे नाउन जो मटेरियल से बने होते हैं, जो ढेर सारे पदार्थों से बने होते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क हो गया आपका, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया आपका, लीकर हो गया आपका, कोई भी ऐसा मटेरियल हो जो ढेर सारे चीज़ों से मिलके बना हो, वो मटेरियल नाउन कहलाता है आपका। जैसे सिल्वर हो गया। आगे चलते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन जो यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं। इन कलेक्टिव नाउन को हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे कि ये जो कलेक्टिव नाउन है वो स्पेसिफिक कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि हर्ड माने झुंड होता है, और जानवरों का झुंड होता है, जंगली जानवरों का झुंड होता है। लेकिन अगर हम उसको, हम क्या कह सकते हैं? अगर हमको भेड़ का झुंड लिखना हो, भेड़ के झुंड के लिए यूज़ करना हो, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम वहाँ पे हर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे फ्लक यूज़ करेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो स्पेसिफिक सेंटेंस और स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले आर्मी। आर्मी अगर आंट हो, चींटी हो, कहते हैं ना चींटियों की पूरी फौज है, और सोल्जर्स के लिए जो है वो आर्मी यूज़ होता है। ग्रुप ऑफ आंट और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए आपका आर्मी यूज़ होता है। ट्रायल, आंट, उसके बाद आपका है कैलिवर, अब उसके बाद आपका है ज्यूरी। ज्यूरी में आपका जो है ग्रुप ऑफ जज के लिए यूज़ होता है। मॉब, पीपुल, जो मैंने बताया था कि पीपुल जो आपका जो वायलेंस क्रिएट करते हैं उनके लिए मॉब यूज़ होता है। क्राउड, जो नॉर्मल जो भीड़ होती है उसके लिए आपका क्या कहते हैं? क्राउड यूज़ करते हैं। तो हर्ड में आपका एनिमल यूज़ करते हैं।
फ्लक में आपका एनिमल यूज़ होता है, लेकिन वो कौन से, जैसे भेड़ हो गया, आपका बर्ड हो गया, कुछ पक्षियों के लिए और कुछ एनिमल्स के लिए भी हम फ्लक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लाइट हो गया। और उसके बाद आपका हो गया फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, जैसे चिड़ियों की उड़ान आप लिखते हैं। तो इस तरह से जब बर्ड फ्लाई कर रही होती है, झुंड में फ्लाई कर रही होती है, तो हम वहाँ पे फ्लाइट का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सारे, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारे वर्ड हैं, अब आपका जैसे मैंने बताया कि आपका पार्लियामेंट हो गया, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया, कारवां हो गया। कारवां, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कारवां? ग्रुप ऑफ ट्रेवलर, जो ट्रेवलर होते हैं, यात्री होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, जब वो चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कारवां कहते हैं। कलेक्टिव नाउन भी ट्रस्ट सिंगुलर और प्लूरल बोथ। और कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल कहीं भी हो सकता है। जैसे आपने ज्यूरी लिखा हुआ है, तो ज्यूरी में आप देख रहे हैं कि ये देखने में तो आपको सिंगुलर लग रहा है, लेकिन है क्या? ये प्लूरल है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन का यूज़ हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं, प्लूरल में भी कर सकते हैं। वो सेम यूज़ होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन एज ए नंबर। अकॉर्डिंग टू द नंबर नाउन कैसे होते हैं। नाउन को मैंने 3 लेक्चर में डिवाइड किया है। दूसरे लेक्चर में हम नाउन एज अ नंबर पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल, कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। तीसरे लेक्चर में हम आपका नाउन एज ए जेंडर पढ़ेंगे, कैसे हम नाउन के जेंडर को चेंज करते हैं और कितने तरह के जेंडर होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल पाए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि देश में इमरजेंसी है, चारों तरफ लॉकडाउन है, तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम अच्छा से अच्छा आपको प्रीफर कर सकें, ताकि आपके छोटे भाई बहन, और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका 6 का भी कोई लड़का पढ़ सकता है, आपका 7 का भी कोई लड़का पढ़ सकता है, आपका 8 का भी कोई लड़का पढ़ सकता है, 9 10 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, एएमयू का हो गया, ये सारे जो पेपर देने वाले बच्चे हैं वो भी इनको पढ़ सकते हैं। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, दूरी बनाए रखिए दूसरों से, ताकि आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे और आपको कोरोना का खतरा ना रहे। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे दिए। जय हिंद।